कभी एक मुलाकात आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है, लेकिन उसी एक मुलाकात में बोले गए कुछ गलत शब्द उस दरवाजे को हमेशा के लिए बंद भी कर सकते। सबसे बड़ा दुख यह नहीं कि हमें अवसर नहीं मिलते, सबसे बड़ा दुख यह है कि अवसर हमारे सामने खड़े होते हैं और हम उन्हें पहचान नहीं पाते। कितनी बार ऐसा हुआ है कि आप किसी बड़े, सफल या प्रभावशाली व्यक्ति के सामने पहुंचे, लेकिन जैसे ही उन्होंने पूछा अपने बारे में बताइए, आपके शब्द बिखर गए, दिल तेज धड़कने लगा, दिमाग खाली हो गया और बाद में घर लौटकर आपने सोचा, काश मैं कुछ और कह देता। क्या आपने भी कभी ऐसा महसूस किया है? क्या कभी किसी ऐसे इंसान से मिलने का मौका मिला जिससे मिलकर आपकी दिशा बदल सकती थी, लेकिन बातचीत खत्म होने के बाद आपको लगा कि आपने खुद को वैसे प्रस्तुत ही नहीं किया जैसे वास्तव में आप हैं? यही वह क्षण होता है जहां अधिकांश लोग हार जाते हैं। लोग सोचते हैं कि बड़े लोगों को प्रभावित करने के लिए बड़े शब्द चाहिए, बड़ी डिग्री चाहिए, बड़ा पद चाहिए, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। क्योंकि जीवन में लोग आपके कपड़े कुछ मिनट देखते हैं, आपकी बात कुछ देर सुनते हैं, लेकिन आपकी सोच, आपकी ऊर्जा, आपका व्यवहार वही उनके मन में वर्षों तक रहता है। याद रखिए, पहचान नाम से नहीं बनती, पहचान उस एहसास से बनती है जो आपके जाने के बाद भी सामने वाले के मन में रह जाए। लेकिन सवाल यह है, ऐसा कौन सा परिचय दिया जाए कि सामने वाला व्यक्ति केवल आपका नाम याद न रखे, बल्कि आपको फिर से ढूंढना चाहे? इसका उत्तर शब्दों में नहीं, सोच में छिपा है। जरा एक छोटे से दृश्य की कल्पना कीजिए। एक विशाल बरगद का पेड़ था, उसके नीचे रोज सैकड़ों लोग बैठते थे। कोई उसकी छाया की तारीफ करता, कोई उसकी ऊंचाई की, लेकिन एक छोटा बच्चा आया। उसने पेड़ को देखकर सिर्फ इतना कहा, इतना बड़ा बनने में तुम्हें कितना समय लगा होगा? बस यही एक सवाल उस बच्चे को बाकी सबसे अलग बना गया। क्यों? क्योंकि उसने पेड़ को देखा नहीं, समझने की कोशिश की। जीवन में भी बड़े लोग आपकी जानकारी से पहले आपकी जिज्ञासा को देखते हैं। वे ये नहीं देखते कि आप कितने बोल सकते हैं, वे ये महसूस करते हैं कि आप कितना समझना चाहते हैं। क्या आपने ध्यान दिया है, जब भी हम किसी बड़े व्यक्ति से मिलते हैं, हमारा पूरा ध्यान खुद को साबित करने पर होता है। हम सोचते हैं उन्हें अपनी उपलब्धियां बतानी चाहिए, अपनी मेहनत बतानी चाहिए, अपनी समस्याएं बतानी चाहिए, लेकिन इसी कोशिश में हम सबसे महत्वपूर्ण चीज भूल जाते हैं। संबंध कभी भी मुझे देखिए से शुरू नहीं होते, संबंध हमेशा मैं आपको समझना चाहता हूं से शुरू होते हैं। यही कारण है कि कई साधारण लोग असाधारण लोगों से जुड़ जाते हैं और कई प्रतिभाशाली लोग भीड़ में खो जाते हैं। क्या सचमुच हमने कभी यह सोचा है कि सामने वाला व्यक्ति हमें क्यों याद रखे? केवल इसलिए कि हमने अपना नाम बताया, या इसलिए कि हमने उसके मन में एक अच्छा अनुभव छोड़ दिया? यहीं से पहली गलती शुरू होती है। लोग परिचय को सूचना समझते हैं, जबकि परिचय वास्तव में अनुभव होता है। सोचिए, अगर कोई आपके पास आए और कहे, मेरा नाम यह है, मैं यहां काम करता हूं, मेरी उम्र इतनी है, तो क्या वह व्यक्ति आपके मन में बस जाएगा? शायद नहीं। लेकिन अगर वही व्यक्ति मुस्कुराकर कहे, मैं हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करता हूं और आज आपसे मिलने का अवसर मेरे लिए उसी सीख का हिस्सा है, तो क्या फर्क महसूस होगा? बहुत बड़ा। क्योंकि पहली बात जानकारी देती है, दूसरी बात व्यक्तित्व दिखाती है। याद रखिए, लोग आपकी कहानी नहीं सुनते, लोग यह महसूस करते हैं कि आपकी उपस्थिति उन्हें कैसा महसूस करा रही। एक नदी को देखिए, वह कभी यह घोषणा नहीं करती कि मैं कितनी लंबी हूं, वो बस बहती रहती है और लोग खुद उसके किनारे आ जाते हैं। सच्चा व्यक्तित्व भी ऐसा ही होता है, उसे अपने महत्व का शोर नहीं करना पड़ता, उसका शांत व्यवहार ही उसका परिचय बन जाता है। अब जरा अपने आप से पूछिए, क्या मैं लोगों को प्रभावित करने जाता हूं या लोगों से जुड़ने जाता हूं? यह प्रश्न छोटा है, लेकिन इसका उत्तर आपकी पूरी बातचीत बदल सकता है। क्योंकि जो प्रभावित करना चाहता है वह अभिनय करता है, जो जुड़ना चाहता है वह सच्चा रहता है। और दुनिया में सबसे दुर्लभ चीज क्या है? सच्चाई। आज हर कोई खुद को बेचने में लगा है, लेकिन बहुत कम लोग खुद को समझने में लगे। यही वजह है कि बड़े लोग शब्दों से जल्दी प्रभावित नहीं होते। उन्होंने जीवन में हजारों भाषण सुने, हजारों लोग मिले हैं, लेकिन उन्हें आज भी वही इंसान याद रहता है जो बिना दिखावे के मिला था।
एक छोटा सा उदाहरण देखिए। दो युवक एक उद्योगपति से मिलने गए। पहले ने कहा, सर मैं बहुत मेहनती हूं, मुझे बस एक मौका चाहिए। दूसरे ने कहा, सर मैं अभी सीख रहा हूं, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि सही दिशा में सीखी हुई छोटी बात भी जीवन बदल सकती है, इसलिए आज मैं सुनने आया हूं। आपको क्या लगता है किसकी बात ज्यादा देर तक याद रहेगी? ध्यान दीजिए, दूसरे व्यक्ति ने खुद को छोटा नहीं बनाया, उसने खुद को सीखने वाला बनाया। और सीखने वाला व्यक्ति हमेशा आगे बढ़ता है, क्योंकि भरा हुआ पात्र नया पानी नहीं ले सकता, लेकिन खाली पात्र हर बार भर जाता है। यही जीवन का नियम है। क्या आपने कभी गौर किया, सबसे ऊंचे पर्वत हमेशा शांत रहते हैं, सबसे गहरा समुद्र सबसे कम शोर करता है, और सबसे मजबूत वृक्ष आंधी में भी अपनी जड़ों पर भरोसा करता है। फिर हम अपने परिचय में इतना शोर क्यों करते हैं? क्यों? क्योंकि हमें डर होता है कि कहीं सामने वाला हमें छोटा न समझ ले। लेकिन सच्चाई उल्टी है। जो व्यक्ति हर समय खुद को बड़ा साबित करना चाहता है, वह भीतर से सबसे अधिक असुरक्षित होता है। और जो शांत रहता है, उसे खुद को साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती। याद रखिए, आत्मविश्वास आवाज ऊंची करने से नहीं आता, आत्मविश्वास भीतर की शांति से आता है। अब शायद आपके मन में एक नया प्रश्न उठ रहा होगा, अगर नाम, पद और उपलब्धियां सबसे महत्वपूर्ण नहीं है, तो फिर पहली मुलाकात में आखिर कहना क्या चाहिए? यहीं से बातचीत का सबसे गहरा रहस्य शुरू होता है, क्योंकि पहली मुलाकात में लोग आपके शब्द नहीं तौलते, वे आपके इरादे पढ़ते हैं। और अधिकांश लोग इसी जगह अनजाने में ऐसी गलती कर बैठते हैं जो सामने वाले को उनसे दूर कर देती है। लेकिन वह गलती इतनी सामान्य है कि लगभग हर व्यक्ति उसे सही समझकर दोहराता रहता है, और शायद आपने भी कभी की हो। यही वह जगह है जहां अधिकांश लोग पहली मुलाकात को हमेशा के लिए खो देते हैं। उन्हें लगता है कि सामने वाले को अपनी उपलब्धियों की सूची सुनाना ही सबसे अच्छा परिचय है। इसलिए जैसे ही अवसर मिलता है, वे अपने कॉलेज, अपनी नौकरी, अपने अनुभव, अपने संघर्ष और अपने सपनों की लंबी कहानी सुनाने लगते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सामने वाला व्यक्ति वास्तव में क्या सुन रहा होता है? वह आपके शब्द नहीं गिन रहा होता, वह यह महसूस कर रहा होता है कि आप बातचीत करने आए या केवल खुद को साबित करने आए। यही कारण है कि कई बार बहुत योग्य व्यक्ति भी लोगों के दिल में जगह नहीं बना पाता, जबकि एक साधारण इंसान कुछ ही मिनटों में ऐसा संबंध बना लेता है जिसे वर्षों तक याद रखा जाता है, क्योंकि वह बोलने से पहले समझता है और समझने से पहले सुनता है। याद रखिए, जिस व्यक्ति को अपनी कीमत पता होती है, उसे अपनी कीमत बताने की जरूरत नहीं पड़ती। उसकी आंखों में विनम्रता होती है, उसके शब्दों में स्पष्टता होती है, और उसके व्यवहार में ऐसा सम्मान होता है जिसे महसूस किया जा सकता है, समझाया नहीं जा सकता। जरा एक दीपक की कल्पना कीजिए। वह कभी यह घोषणा नहीं करता कि उसके भीतर कितना प्रकाश है, वह बस जलता रहता है और अंधेरा स्वयं पीछे हट जाता है। ठीक वैसे ही आपका परिचय भी होना चाहिए। उसमें दिखावा नहीं, बल्कि सहजता होनी चाहिए। जब आप किसी बड़े व्यक्ति से मिलें, तो सबसे पहले अपने भीतर के डर को पहचानिए, क्योंकि अक्सर समस्या सामने वाले में नहीं होती। समस्या हमारे मन में बैठी उस आवाज में होती है जो बार बार कहती है, अगर मैं प्रभावित नहीं कर पाया तो। यही डर हमें अस्वाभाविक बना देता है। हम मुस्कुराना भूल जाते हैं, हम सुनना भूल जाते हैं, हम सामने वाले की आंखों में देखने से भी डरने लगते हैं। लेकिन क्या आपने ध्यान दिया है कि जो व्यक्ति स्वयं से सहज होता है, वही सबसे अधिक आकर्षक लगता है। उसे अभिनय नहीं करना पड़ता, उसका हर शब्द वास्तविक होता है, और वास्तविकता हमेशा बनावटीपन से अधिक प्रभाव छोड़ती है। अब एक छोटी सी घटना सुनिए। एक युवा पहली बार एक बहुत बड़े उद्योगपति से मिलने पहुंचा। उसके मित्रों ने पहले ही उसे सलाह दे दी थी कि अपनी उपलब्धियां बताना, अपनी मेहनत बताना, अपनी योग्यता बताना, तभी सामने वाला प्रभावित होगा। लेकिन जैसे ही वह कमरे में पहुंचा, उसने देखा कि वह उद्योगपति लगातार लोगों की बातें सुनते सुनते थक चुका था। सब अपनी कहानी सुना रहे थे। तब उस युवक ने केवल इतना कहा, सर मैंने आपके बारे में बहुत कुछ पढ़ा है, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि आपकी सबसे बड़ी सीख क्या रही, जिसे लोग अक्सर समझ नहीं पाते। कमरे में कुछ क्षणों के लिए मौन छा गया। फिर उस उद्योगपति के चेहरे पर मुस्कान आई।
बातचीत 10 मिनट की नहीं रही, 1 घंटे तक चली। क्यों? क्योंकि पहली बार किसी ने उनसे कुछ लेने से पहले उन्हें समझने की कोशिश की थी। यही वह अंतर है जो साधारण परिचय और यादगार परिचय के बीच होता है। जो व्यक्ति सही प्रश्न पूछना सीख जाता है, वो बिना शोर किए लोगों के दिल तक पहुंच जाता है। क्या आपने भी कभी महसूस किया है कि जब कोई व्यक्ति सचमुच आपकी बात ध्यान से सुनता है, तो आप उसके प्रति अपने आप सम्मान महसूस करने लगते हैं? यह सम्मान उसके ज्ञान से नहीं, उसके व्यवहार से पैदा होता है। बड़े लोग भी आखिर इंसान ही होते हैं। उन्हें भी ऐसे लोग पसंद आते हैं जो ईमानदारी से सीखना चाहते हैं, जो केवल लाभ के लिए नहीं बल्कि संबंध के लिए मिलते हैं। इसीलिए पहली मुलाकात में सबसे बड़ी कोशिश यह मत कीजिए कि सामने वाला आपको याद रखे। कोशिश यह कीजिए कि सामने वाला आपके साथ बिताए हुए उन कुछ मिनटों को अच्छा अनुभव मानकर याद रखे। क्योंकि लोग चेहरों को भूल जाते हैं लेकिन अनुभवों को नहीं भूलते। हर मुलाकात में अपना नाम छोड़ने की कोशिश मत कीजिए, अपने व्यवहार की खुशबू छोड़िए। अब अपने जीवन की ओर देखिए। कितनी बार आपने किसी व्यक्ति से मिलते समय केवल इस डर में समय बर्बाद कर दिया कि कहीं मैं गलत ना बोल दूं? लेकिन क्या कभी आपने यह सोचा कि गलत शब्दों से अधिक नुकसान गलत इरादे करते हैं? अगर आपका उद्देश्य केवल फायदा उठाना है तो सामने वाला उसे महसूस कर लेगा। लेकिन यदि आपका उद्देश्य सीखना, जुड़ना और सम्मान देना है, तो बिना कहे भी वह आपकी सच्चाई समझ जाए। ठीक उसी तरह जैसे एक वृक्ष कभी अपने फलों की घोषणा नहीं करता, जो भूखा होता है वह स्वयं उसके पास चला आता है। इंसान का चरित्र भी ऐसा ही होता है। उसे प्रचार की नहीं, निरंतरता की आवश्यकता होती है। लेकिन अब एक और गहरा प्रश्न उठता है, अगर पहली मुलाकात में केवल विनम्र होना ही पर्याप्त होता, तो हर विनम्र व्यक्ति सफल क्यों नहीं होता? आखिर ऐसा कौन सा छोटा सा तत्व है जो किसी परिचय को साधारण से असाधारण बना देता है? क्या केवल अच्छे शब्द काफी हैं, या फिर कोई ऐसी अदृश्य शक्ति भी होती है जिसे सामने वाला बिना बताए महसूस कर लेता है? यहीं से बातचीत का सबसे महत्वपूर्ण रहस्य शुरू होता है, क्योंकि अगली बात वही है जो तय करती है कि पहली मुलाकात केवल कुछ मिनटों की याद बनेगी या जीवन भर का संबंध। यहीं पर बातचीत का सबसे गहरा नियम सामने आता है, जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। लेकिन जब आपके शब्दों से यह झलकने लगे कि आप ईमानदारी को महत्व देते हैं, सीखने की भूख रखते हैं, लोगों का सम्मान करते हैं और अपने काम से प्रेम करते हैं, तब सामने वाला आपके पेशे को नहीं, आपके व्यक्तित्व को याद रखता है। याद रखिए, दुनिया पद से प्रभावित हो सकती है, लेकिन दिल केवल चरित्र से जुड़ता है। इसलिए अगली बार जब कोई बड़ा व्यक्ति आपसे पूछे अपने बारे में बताइए, तो केवल अपनी नौकरी मत बताइए, अपने जीवन का उद्देश्य बताइए। केवल यह मत कहिए कि आप क्या करते हैं, यह भी बताइए कि आप वह काम क्यों करते हैं। क्योंकि क्या हर कोई बता देता है, लेकिन क्यों बहुत कम लोग बता पाते हैं, और वही क्यों आपकी सबसे बड़ी पहचान बन जाता है। जरा एक नदी को देखिए, वह पहाड़ों से निकलती है, पत्थरों से टकराती है, रास्ते बदलती है, लेकिन कभी यह शिकायत नहीं करती कि मेरी यात्रा कठिन है। वह बस बहती रहती है। इसी कारण अंत में समुद्र उसे अपना लेता है। इंसान का जीवन भी बिल्कुल ऐसा ही है। बड़े लोग उन लोगों को अपने करीब रखते हैं जो बहाने नहीं, दिशा लेकर आते हैं, जो समस्याओं की सूची नहीं, सीखने की इच्छा लेकर आते हैं। क्या आपने ध्यान दिया है कि कुछ लोग केवल 5 मिनट की मुलाकात में ऐसा प्रभाव छोड़ जाते हैं कि वर्षों बाद भी उनका नाम याद रहता है, जबकि कुछ लोग घंटों बात करके भी कोई छाप नहीं छोड़ पाते? इसका कारण उनकी भाषा नहीं, उनका दृष्टिकोण होता है। क्योंकि शब्द कानों तक पहुंचते हैं, लेकिन दृष्टिकोण सीधे मन तक पहुंच जाता है। बातों की लंबाई नहीं, सोच की गहराई लोगों को जोड़ती है। एक बार एक युवा लेखक एक प्रसिद्ध उद्योगपति से मिलने गया। उसने सोचा था कि वह अपनी लिखी हुई किताबों के बारे में बताएगा, अपने संघर्षों का जिक्र करेगा और अपनी प्रतिभा का परिचय देगा। लेकिन जैसे ही वह उनके सामने बैठा, उसने कमरे की दीवार पर एक पुरानी तस्वीर देखी। तस्वीर में उद्योगपति अपने पिता के साथ खेत में काम कर रहे थे। युवक ने मुस्कुराकर पूछा, क्या आज भी आप उस दिन को याद करते हैं? बस इतना सुनते ही उद्योगपति की आंखों में चमक आ गई।
उन्होंने लगभग आधे घंटे तक अपने बचपन की बातें सुनाई। मुलाकात समाप्त होने के बाद उन्होंने कहा, आज बहुत लोग मुझसे मिलने आते हैं, लेकिन बहुत कम लोग मेरे भीतर के इंसान से मिलने की कोशिश करते हैं। सोचिए, उस युवक ने अपनी उपलब्धियों की चर्चा तक नहीं की, फिर भी वह याद रखा गया। क्यों? क्योंकि उसने व्यक्ति के पद से पहले उसके जीवन को महत्व दिया। यही वह रहस्य है जिसे समझते ही आपका हर परिचय बदल जाएगा। जो केवल सफलता को देखता है वह दूरी बना लेता है, जो संघर्ष को समझता है वह संबंध बना लेता है। अब अपने जीवन की ओर लौटिए। क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात की है जिससे मिलकर आपको लगा हो कि वह बहुत बड़ा इंसान है, फिर भी उसके व्यवहार में कोई अहंकार नहीं था? शायद वही मुलाकात आज तक आपको याद होगी। कारण यह नहीं कि उसने बड़ी बातें की थी, कारण यह था कि उसने आपको सम्मान दिया था। इसलिए याद रखिए, पहली मुलाकात में सबसे बड़ी ताकत आपकी भाषा नहीं, आपका सम्मान होता है। जब आप सामने वाले की बात बीच में नहीं काटते, जब आप उसकी आंखों में देखकर ध्यान से सुनते हैं, जब आप बिना जल्दबाजी के उत्तर देते हैं, तब आपके शब्दों से पहले आपका व्यवहार परिचय देने लगता है। और यही व्यवहार उस पुल का निर्माण करता है जिस पर चलकर विश्वास पैदा होता है। सम्मान वह चाबी है जो उन दरवाजों को भी खोल देती है जहां योग्यता अकेले नहीं पहुंच सकती। लेकिन अब एक और रहस्य सामने आता है जो इससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। कई लोग विनम्र भी होते हैं, सम्मान भी देते हैं, अच्छे शब्द भी बोलते हैं, फिर भी सामने वाला उनसे दोबारा जुड़ना नहीं चाहता। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या केवल अच्छा व्यवहार काफी नहीं है, या फिर पहली मुलाकात में एक ऐसी अदृश्य गलती होती है जिसे हम देख ही नहीं पाते? यही वह बिंदु है जहां अधिकांश लोग अनजाने में अपनी सबसे बड़ी संभावना खो देते हैं, क्योंकि वे एक ऐसी चीज मांग बैठते हैं जिसे कमाना चाहिए था। और इसी एक भूल से बातचीत का पूरा संतुलन बदल जाता है। आगे का रहस्य इसी पर से पर्दा उठाएगा। यही वह अदृश्य गलती है जो पहली मुलाकात को अधूरा छोड़ देती है। अधिकांश लोग पहली ही मुलाकात में कुछ न कुछ मांग बैठते हैं। कोई नौकरी मांगता है, कोई मदद मांगता है, कोई सिफारिश मांगता है, तो कोई तुरंत अपना काम निकलवाना चाहता है। सोचिए, अगर कोई व्यक्ति आपसे पहली बार मिले और कुछ ही मिनटों में आपसे कोई बड़ा एहसान मांगने लगे, तो आपके मन में क्या भावना आएगी? शायद आपको लगे कि उसे आपसे नहीं, आपके पद से मतलब है। बड़े लोगों के साथ भी यही होता है। वे रोज ऐसे सैकड़ों लोगों से मिलते हैं जो उनसे जुड़ने नहीं, उनका उपयोग करने आते हैं। इसलिए जब कोई व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के केवल सीखने, समझने और सम्मान देने की भावना से मिलता है, तो वह भीड़ से अलग दिखाई देता है। याद रखिए, संबंध मांगने से नहीं बनते, संबंध भरोसा कमाने से बनते हैं। और भरोसा एक दिन में नहीं बनता, वह छोटे छोटे व्यवहारों से बनता है। इसलिए पहली मुलाकात का उद्देश्य अवसर लेना नहीं होना चाहिए, बल्कि ऐसा विश्वास बनाना होना चाहिए कि अवसर स्वयं आपके पास लौट कर आए। एक किसान को देखिए, वह बीज बोते ही अगले दिन खेत में जाकर फसल नहीं खोजता। उसे पता है कि पहले मिट्टी को विश्वास दिलाना होगा, फिर पानी देना होगा, फिर धैर्य रखना होगा, तभी बीज अंकुर बनेगा और समय आने पर वृक्ष बनेगा। लेकिन इंसान का मन कितना अधीर हो गया है। हम चाहते हैं कि पहली ही मुलाकात में सामने वाला हमें याद भी रखे, हमारी मदद भी करे, हमें अवसर भी दे और हमें आगे भी बढ़ा दे। क्या जीवन कभी इस तरह चलता है? नहीं। प्रकृति का हर नियम हमें धैर्य सिखाता है। सूर्योदय भी धीरे धीरे होता है, वर्षा की पहली बूंद भी सही समय पर गिरती है, नदी भी समुद्र तक पहुंचने के लिए हर मोड़ स्वीकार करती है। फिर हम संबंधों में इतनी जल्दी क्यों करते हैं? जो व्यक्ति संबंधों को सीढ़ी समझता है वह ऊपर तो पहुंच सकता है, लेकिन अकेला रह जाता है। जो संबंधों को यात्रा समझता है उसके साथ लोग जीवन भर चलते हैं। अब एक घटना पर ध्यान दीजिए। एक युवा उद्यमी पहली बार एक बहुत बड़े व्यवसायी से मिला। उसके मित्रों ने पहले ही कह दिया था कि मौका मिलते ही अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताना और निवेश मांग लेना। लेकिन जब मुलाकात हुई तो उसने कुछ और ही किया। उसने मुस्कुराकर कहा, आज मैं आपसे कुछ मांगने नहीं आया हूं, मैं केवल यह जानना चाहता हूं कि जब आपने शुरुआत की थी
तब सबसे कठिन निर्णय कौन सा था? उस एक प्रश्न ने बातचीत का पूरा वातावरण बदल दिया। लगभग 40 मिनट तक दोनों के बीच चर्चा हुई। जाते समय उस व्यवसायी ने स्वयं कहा, जब भी जरूरत हो मुझसे मिलना। सोचिए, जिसने कुछ नहीं मांगा उसी को सबसे बड़ा निमंत्रण मिला। क्यों? क्योंकि उसने पहले विश्वास कमाया। यही जीवन का अटल नियम है। जिसे तुरंत फल चाहिए वह अक्सर बीज खो देता है। जिसे बीज की कीमत समझ आती है उसके जीवन में एक दिन पूरा बगीचा खड़ा हो जाता है। क्या आपने ध्यान दिया है कि कुछ लोग पहली मुलाकात के बाद भी बार बार याद किए जाते हैं? इसका कारण उनकी सुंदर भाषा नहीं होती, बल्कि उनका संतुलित व्यवहार होता है। वे अपनी बात कहते हैं लेकिन दूसरों की बात सुनते भी हैं। वे आत्मविश्वासी होते हैं लेकिन अहंकारी नहीं। वे विनम्र होते हैं लेकिन खुद को छोटा भी नहीं दिखाते। यही संतुलन उन्हें विशेष बनाता है, क्योंकि अत्यधिक झुक जाना भी कमजोरी का संकेत बन सकता है और अत्यधिक ऊंचा दिखना अहंकार का। इसलिए पहली मुलाकात में अपने भीतर यह भावना रखिए कि मैं किसी से कम नहीं हूं, लेकिन किसी से बड़ा भी नहीं हूं। मैं यहां सीखने आया हूं, जुड़ने आया हूं और सम्मान देने आया हूं। यही भावना आपके चेहरे पर एक अलग शांति ला देती है। और याद रखिए, जिस व्यक्ति के भीतर संतुलन होता है उसके शब्दों में अपने आप प्रभाव आ जाता है। लेकिन अब सबसे गहरी बात अभी बाकी है। मान लीजिए आपने सही परिचय दिया, सम्मान भी दिया, कुछ मांगा भी नहीं, बातचीत भी अच्छी रही, फिर भी कुछ लोग आपको दोबारा क्यों याद नहीं रखते? आखिर ऐसा कौन सा एक छोटा सा गुण है जो किसी इंसान को पहली मुलाकात के बाद भी लोगों के मन में जीवित रखता है? ये गुण न डिग्री से मिलता है, न पैसे से, न पद से। ये एक ऐसी शक्ति है जो बिना बोले भी दिखाई देती है। और यदि आपने इसे समझ लिया तो पहली मुलाकात केवल परिचय नहीं रहेगी, वह जीवन बदल देने वाले संबंध की शुरुआत बन सकती है। यही वह रहस्य है जिस पर आगे की पूरी कहानी आधारित है। वह गुण है प्रामाणिकता। आज की दुनिया में लोग प्रभावशाली चेहरों से नहीं, सच्चे चेहरों से जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि अभिनय कुछ मिनटों तक चलता है लेकिन सच्चाई वर्षों तक याद रहती है। पहली बार किसी बड़े व्यक्ति से मिलने पर सबसे बड़ी गलती यह होती है कि हम अपने वास्तविक व्यक्तित्व को छिपाकर एक ऐसा रूप दिखाने की कोशिश करते हैं जो हमें लगता है कि सामने वाले को पसंद आएगा। हम अपनी भाषा बदल लेते हैं, अपनी आवाज बदल लेते हैं, अपने हाव भाव बदल लेते हैं, यहां तक कि अपने विचार भी बदल लेते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जो व्यक्ति जीवन भर लोगों को समझते समझते इस मुकाम तक पहुंचा है, क्या वह इस बनावटीपन को पहचान नहीं पाएगा? वह शब्दों से पहले आपकी आंखों की सच्चाई पढ़ लेता है। इसलिए पहली मुलाकात में सबसे बड़ी ताकत यह नहीं कि आप कितना जानते हैं, बल्कि यह है कि आप अपने वास्तविक स्वरूप में कितने सहज हैं। याद रखिए, दिखावा कुछ समय के लिए प्रभावित कर सकता है, लेकिन सच्चाई हमेशा के लिए जोड़ देती है। जब आप बिना किसी मुखौटे के सामने आते हैं, तभी सामने वाला भी अपने भीतर के इंसान को आपके सामने खोलता है। संबंध वहीं जन्म लेते हैं जहां दोनों ओर से सच्चाई मौजूद होती है। जरा आकाश की ओर देखिए। क्या आकाश कभी किसी बादल से प्रतिस्पर्धा करता है? नहीं। बादल आते हैं, बरसते हैं, चले जाते हैं, लेकिन आकाश अपनी विशालता नहीं छोड़ता। उसी तरह जीवन में भी जो व्यक्ति अपने मूल स्वभाव पर टिके रहना सीख जाता है, उसे किसी और जैसा बनने की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन आज अधिकांश लोग तुलना में जी रहे हैं। वे सोचते हैं कि सफल लोगों की तरह बोलेंगे, उनकी तरह चलेंगे, उनकी तरह व्यवहार करेंगे, तभी सफल बनेंगे, जबकि सच्चाई बिल्कुल उलटी है। दुनिया में हर बड़ा व्यक्ति इसलिए बड़ा बना क्योंकि उसने किसी और की नकल नहीं की, उसने अपनी मौलिकता को पहचाना। फिर हम पहली मुलाकात में अपनी सबसे बड़ी ताकत, अपनी वास्तविक पहचान को क्यों छिपा देते हैं? क्या आपने कभी यह प्रश्न स्वयं से पूछा है? क्या आप सचमुच चाहते हैं कि लोग आपको पसंद करें, या आप चाहते हैं कि लोग उस नकली छवि को पसंद करें जिसे आपने उनके सामने बनाया है? यदि दूसरा सत्य है तो एक दिन वह मुखौटा टूटेगा और संबंध भी टूट जाएगा। जो व्यक्ति स्वयं होने का साहस रखता है वही सबसे अलग दिखाई देता है। एक बार एक युवक एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक से मिलने गया। वहां पहुंचे हुए लगभग सभी लोग कठिन शब्दों में बात कर रहे थे।
कोई अपनी डिग्रियों का जिक्र कर रहा था, कोई अपने शोध का, लेकिन वह युवक शांत बैठा रहा। जब उसकी बारी आई तो उसने मुस्कुराकर कहा, सर, मैं शायद इस कमरे का सबसे कम जानने वाला व्यक्ति हूं, लेकिन मेरे भीतर सीखने की भूख सबसे अधिक है। अगर आज मैं एक सही दिशा सीख गया तो यह मेरे लिए किसी पुरस्कार से कम नहीं होगी। वैज्ञानिक कुछ क्षण उसे देखते रहे, फिर उन्होंने कहा, तुम्हें पता है, आज पूरे दिन में पहली सच्ची बात तुमने कही है। सोचिए, उस युवक ने अपनी कमी छिपाई नहीं, बल्कि उसे ईमानदारी से स्वीकार किया। यही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई, क्योंकि विनम्रता और आत्मविश्वास साथ साथ चल सकते हैं। अपनी सीमाओं को स्वीकार करना कमजोरी नहीं, बल्कि विकास की शुरुआत है। जिसे अपनी कमियां दिखाई देती हैं, वही अपनी सबसे बड़ी शक्ति बना सकता है। अब एक और गहरी बात समझिए, जब आप सचमुच सुनते हैं तो आपके उत्तर भी अधिक सार्थक हो जाते हैं, और यही सार्थकता सामने वाले के मन में आपके लिए सम्मान पैदा करती है। जो सुनना सीख गया उसने आधी दुनिया जीत ली, जो समझना सीख गया उसने पूरी दुनिया। लेकिन कहानी यही समाप्त नहीं होती। अब सबसे बड़ा रहस्य सामने आने वाला है। मान लीजिए आपने सच्चाई दिखाई, सम्मान दिया, ध्यान से सुना और बिना किसी स्वार्थ की बातचीत की। फिर पहली मुलाकात के अंत में ऐसा क्या कहा जाए कि सामने वाला आपको केवल याद ही ना रखे, बल्कि अगली बार स्वयं आपसे मिलने की इच्छा भी करे। क्या विदा लेते समय बोले गए कुछ शब्द सचमुच किसी संबंध की दिशा बदल सकते हैं? अधिकांश लोग यही एक ऐसी भूल कर बैठते हैं जिससे पूरी अच्छी बातचीत का प्रभाव धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। लेकिन जो लोग इस अंतिम क्षण का महत्व समझ लेते हैं, वे पहली मुलाकात को जीवन भर के विश्वास में बदल देते हैं। और यही अंतिम रहस्य आगे खुलने वाला है। अब उस अंतिम क्षण की बात करते हैं जिसे अधिकतर लोग बहुत साधारण समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन सच यही है कि किसी भी मुलाकात का अंत ही तय करता है कि वह व्यक्ति आपको दोबारा याद करेगा या नहीं। शुरुआत ध्यान खींचती है, बीच का संवाद विश्वास बनाता है, लेकिन अंत स्मृति बन जाता है। आपने देखा होगा कि एक सुंदर गीत समाप्त होने के बाद भी उसकी आखिरी धुन लंबे समय तक मन में गूंजती रहती है। उसी तरह आपकी बातचीत के अंतिम शब्द भी सामने वाले के मन में गूंजते रहते हैं। इसलिए पहली मुलाकात के अंत में कभी भी जल्दबाजी, बनावटी प्रशंसा या बार बार धन्यवाद कहकर उस प्रभाव को कम मत कीजिए। उसकी जगह शांत मन से, आत्मविश्वास के साथ और सच्चे भाव से इतना कहिए कि आज की इस छोटी सी मुलाकात से मुझे एक नई सोच मिली, मैं उसे अपने जीवन में उतारने की कोशिश करूंगा। आपका समय मेरे लिए केवल समय नहीं, एक सीख है। ये शब्द इसलिए प्रभाव छोड़ते हैं क्योंकि इनमें स्वार्थ नहीं, कृतज्ञता होती है। और याद रखिए, जिस व्यक्ति को छोटी सी सीख का मूल्य पता होता है, वही बड़ी सफलता का अधिकारी बनता है। बड़े लोग ऐसे लोगों को भूलते नहीं जो उनके समय की कीमत समझते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग कमरे से बाहर निकलने के बाद भी बातचीत का हिस्सा बने रहते हैं, जबकि कुछ लोग दरवाजा बंद होते ही भुला दिए जाते हैं? इसका उत्तर बहुत गहरा है, क्योंकि याद रखा जाने वाला व्यक्ति वह नहीं होता जिसने सबसे अधिक बातें की हों, बल्कि वह होता है जिसने सामने वाले के भीतर एक अच्छा विचार छोड़ दिया हो। यदि आपकी मुलाकात के बाद सामने वाला एक मिनट के लिए भी आपके बारे में सोचने लगे, तो समझिए आपने केवल परिचय नहीं दिया, बल्कि अपने व्यक्तित्व की छाप छोड़ दी। यही कारण है कि बुद्धिमान लोग अपनी बात समाप्त करने से पहले सामने वाले को एक अच्छा विचार, एक अच्छा प्रश्न या एक अच्छा अनुभव देकर जाते हैं। लोग आपके शब्द नहीं साथ ले जाते, वह आपके द्वारा जगाई गई भावना साथ ले जाते हैं। इसलिए अगली बार जब किसी बड़े व्यक्ति से मिलें, तो यह मत सोचिए कि उन्होंने आपको कितना समय दिया, यह सोचिए कि आपने उनके समय को कितना सार्थक बनाया। अब एक छोटी सी घटना सुनिए। एक युवा शिक्षक पहली बार एक प्रसिद्ध शिक्षाविद से मिलने गया। पूरी बातचीत बहुत सामान्य रही। उसने अपने बारे में कम बोला और अधिक सुना। विदा लेते समय उसने केवल इतना कहा, आज आपने जो एक बात कही
उसे मैं अपने विद्यार्थियों तक जरूर पहुंचाऊंगा, ताकि आपकी सीख केवल मेरे पास न रहे बल्कि और लोगों तक भी पहुंचे। उस शिक्षाविद ने मुस्कुराकर उसका हाथ पकड़ा और कहा, जब कोई व्यक्ति ज्ञान को अपने तक सीमित नहीं रखता, तब वह मेरे लिए केवल श्रोता नहीं रहता, वह मेरा साथी बन जाता है। सोचिए, उसने कोई उपहार नहीं दिया, कोई प्रशंसा नहीं की, कोई अनुरोध नहीं किया। उसने केवल यह दिखाया कि वह सीखी हुई बात को जीवन में उतारेगा, और यही उसकी सबसे बड़ी पहचान बन गई। सीख सुन लेने से जीवन नहीं बदलता, सीख को आगे बढ़ाने से जीवन बदलता है। लेकिन अब एक ऐसा प्रश्न है जिसे शायद आपने पहले कभी इस दृष्टि से नहीं देखा होगा। अगर आज आपको अचानक किसी ऐसे व्यक्ति से मिलने का अवसर मिल जाए जिसकी एक सलाह आपका भविष्य बदल सकती है, तो क्या आपके भीतर इतना धैर्य, इतनी स्पष्टता और इतनी सच्चाई है कि आप उस अवसर का सम्मान कर सकें? या फिर आप भी घबराहट, दिखावे और जल्दबाजी में वही गलती दोहराएंगे जो अधिकांश लोग करते हैं? इस प्रश्न का उत्तर किसी और को नहीं देना है, केवल स्वयं को देना है। क्योंकि पहली मुलाकात की तैयारी कपड़ों से नहीं होती, तैयारी मन से होती है। यदि मन शांत है, उद्देश्य स्पष्ट है और इरादे सच्चे हैं, तो साधारण शब्द भी असाधारण प्रभाव छोड़ते हैं। लेकिन यदि मन में केवल स्वार्थ, भय और तुलना भरी है, तो सबसे सुंदर शब्द भी खोखले लगते हैं। व्यक्तित्व की सबसे बड़ी शक्ति यह नहीं कि लोग आपको सुने, बल्कि यह है कि लोग आपको महसूस करें। और शायद यही पूरी यात्रा का सबसे बड़ा रहस्य है। बड़े लोगों से जुड़ने का रास्ता बड़े शब्दों से नहीं खुलता, वो छोटे लेकिन सच्चे व्यवहारों से खुलता है, सम्मान से खुलता है, धैर्य से खुलता है, सुनने की कला से खुलता है, और सबसे बढ़कर अपने वास्तविक व्यक्तित्व को स्वीकार करने से खुलता है। क्योंकि दुनिया में हर व्यक्ति किसी ऐसे इंसान की तलाश में है जिस पर वो भरोसा कर सके। और भरोसा कभी परिचय पत्र से नहीं बनता, वह चरित्र से बनता है। लेकिन अभी भी एक अंतिम परत बाकी है, क्योंकि केवल पहली मुलाकात ही नहीं, पहली मुलाकात के बाद के अगले 7 दिन भी तय करते हैं कि वह संबंध समय के साथ मजबूत होगा या धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। यही वह अंतिम रहस्य है जो पूरी कहानी को एक नई दिशा देने वाला है। शायद आज की इस पूरी यात्रा के बाद आपको यह समझ आ गया होगा कि पहली मुलाकात में सबसे महत्वपूर्ण आपका नाम नहीं होता, आपका व्यवहार होता है। आपकी डिग्री नहीं, आपका दृष्टिकोण होता है। आपके शब्द नहीं, आपकी सच्चाई होती है। याद रखिए, जीवन में अवसर हमेशा दरवाजा खटखटाकर नहीं आते। कई बार वे किसी इंसान के रूप में हमारे सामने खड़े होते हैं। उस समय हमारा परिचय ही तय करता है कि वह व्यक्ति हमारी जिंदगी का हिस्सा बनेगा या केवल एक गुजरता हुआ चेहरा बनकर रह जाएगा। इसलिए अगली बार जब आप किसी बड़े, सफल या प्रभावशाली व्यक्ति से मिलें, तो उसे प्रभावित करने की कोशिश मत कीजिए, उससे जुड़ने की कोशिश कीजिए। क्योंकि प्रभाव कुछ पलों का होता है, लेकिन संबंध वर्षों तक साथ चलते हैं। और हमेशा ये बात याद रखिए, लोग आपकी सफलता से पहले आपके संस्कार देखते हैं, आपकी उपलब्धियों से पहले आपका व्यवहार देखते हैं, और आपकी बातों से पहले आपका चरित्र महसूस करते हैं। अगर आपके भीतर विनम्रता है, सीखने की भूख है, सच्चाई है और दूसरों के लिए सम्मान है, तो दुनिया की कोई भी ऊंचाई आपसे बहुत दूर नहीं रह सकती। क्योंकि जिन लोगों के दिल जीत लिए जाते हैं, उनके लिए रास्ते अपने आप बनने लगते हैं। अब मैं आपसे एक छोटा सा प्रश्न छोड़कर जा रहा हूं। अगर कल सुबह आपको अपने जीवन के सबसे बड़े व्यक्ति से मिलने का अवसर मिल जाए, तो क्या आपका परिचय केवल आपका नाम होगा या आपका व्यक्तित्व? इसी प्रश्न पर एक बार शांत मन से जरूर सोचिए, क्योंकि शायद यही विचार आपकी आने वाली पूरी जिंदगी की दिशा बदल दे। अगर इस वीडियो की किसी एक बात ने भी आपके दिल को छुआ हो, आपकी सोच में एक नया द्वार खोला हो, तो नीचे कमेंट में जरूर लिखिए। मैं आज से लोगों को प्रभावित नहीं, उनसे जुड़ने की कोशिश करूंगा। आपका एक कमेंट किसी दूसरे इंसान के जीवन में भी नई प्रेरणा जगा सकता है। और इस वीडियो को अपने परिवार, अपने दोस्तों और उन सभी अपनों के साथ जरूर साझा कीजिए जिन्हें जीवन में बड़े लोगों से जुड़ने की कला सीखनी चाहिए। हो सकता है आपकी एक शेयर किसी की पूरी सोच बदल दे। आपका
अमूल्य समय और प्रेम हमारे लिए सबसे बड़ी प्रेरणा है। हम जल्द ही फिर मिलेंगे, एक नई सोच, एक नई प्रेरणा और जीवन की एक और अनसुनी सच्चाई के साथ। तब तक मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए और अपने व्यक्तित्व की ऐसी पहचान बनाइए कि लोग आपके नाम से नहीं, आपके व्यवहार से आपको याद रखें।